तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पशुओं के जू चिचड़ किलनी को मात्र एक इंजेक्शन से ख़त्म करें। और दोस्तों इसी संदर्भ में एक फनी चौधरी भाई का कमेंट भी आया है जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई ने लिखा है, गणे हेत सयू राम राम स थाने, हम राजस्थानी चिचड़ों को भगाने वाली वीडियो बनाए भाई। तो दोस्तों जो ये चिचड़ों की समस्या है पशुओं में, इसको आप छोटी मोटी ना समझे, ये बहुत ही भयानक बीमारी है और अगर समय पर इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो पशु की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों आप चिंता न करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो जो ये पशुओं में जू चिचड़ किलनी की समस्या है, इसको आप मात्र एक इंजेक्शन लगाकर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वो इंजेक्शन कौन सा है, वो कितना लगाना है, क्या उसकी डोज है, कितने दिन लगाना है, कितने दिन में बाद में रिपीट आप उसे कर सकते हैं, तो वो पूरी कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जू चिचड़ किलनी का इलाज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जहां भी अपने पशु बांधते हैं और उनमें ये जू चिचड़ किलनी वाली समस्या है तो आप वहां पर कोई भी कीड़े मारने वाली अच्छी सी दवाई का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बोला एक इंजेक्शन से आप ठीक कर सकते हैं। तो उस इंजेक्शन से एक बार तो आपके पशुओं के जो जू चिचड़ है वो भाग जाएंगे या मर जाएंगे, लेकिन वो क्या होता है वो भागते नहीं है दोस्तों। जो आपके घर में जहाँ पर आप पशुओं को बांधते हैं वहीं पर कहीं दीवारों पर जो दरारें होती हैं उनमें छुप जाते हैं, या तो अगर आप रेत में बांधते हैं तो वो रेत में छुप जाते हैं। तो जहाँ भी आप अपने पशुओं को बांधते हैं कोई अच्छी सी कीड़े मारने वाली दवाई का छिड़काव वहाँ पर ज़रूर करें, तभी आप अपने पशुओं के जो चिचड़ किलनी है उनको पूरी तरह से ख़त्म कर पाओगे। नहीं तो दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप उस जगह पर दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे, उस जगह के चिचड़ पहले ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपके पशुओं की ये समस्या बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो दोस्तों अब इसके नुकसान क्या है जो जू चिचड़ किलनी आपके पशुओं को लगे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे नुकसान हैं इसके। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप समय पर इसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो पशु की मौत भी हो सकती है। वो कैसे होगी वो भी बताऊंगा और क्या नुकसान है। तो दोस्तों इससे ये जो जू चिचड़ किलनी होते हैं पशुओं का खून चूसते हैं और उनको दर्द होता रहता है, जिसके कारण पशु विचलित रहता है दिन रात। खाना पीना वो कम कर देता है, खाना पीना कम कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसका दूध भी कम हो जाता है अगर दूध देने वाले पशु है तो। फिर दोस्तों नींद हराम हो जाती है, क्योंकि जो ये चिचड़ होते हैं दिन में भी उनको परेशान करते रहते हैं, रात में भी करते रहते हैं। तो ना उनको दिन में चैन रहता है ना रात में चैन रहता है, नींद हराम हो जाती है, पशु कमज़ोर हो जाता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये पशु का खून चूसते हैं, तो उस कारण से पशुओं के खून में आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। देसी भाषा में कहे तो पशु में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण पशु में एनीमिया या फिर हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं और जो उसकी आंखों की झिल्लियां हैं वो सफ़ेद पड़ जाती है।
इसके अलावा दोस्तों पशुओं का जो बुखार है वो कभी कभी बहुत डाउन चला जाता है, 95-94 तक भी आ जाता है, और कभी कभी इतना हाई हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। और दोस्तों जो मैंने बताया कि पशुओं की मौत कैसे होती है, तो जो जूं चीचड़ होते हैं उनकी समय पर आप अगर रोकथाम नहीं करते हैं तो पशुओं को बवेशिया नाम का एक बहुत ही भयंकर रोग हो जाता है, जिसके कारण पशुओं की मौत हो जाती है। बवेशिया क्या होता है? पशुओं को चिचड़ी वाला बुखार, जिसे आम भाषा में कहते हैं चिचड़ों वाला बुखार हो जाता है, और 3 दिन तक उस बुखार का अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो पशु की मौत पक्की है। इसके अलावा दोस्तों जो पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो जाता है उससे पशुओं में कमज़ोरी आ जाती है, पशु बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, और सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो ये कि पशु हीट में नहीं आता है। और दोस्तों जो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं जो 2-4 महीने तक के होते हैं उनकी मौत ज़्यादातर जूं चीचड़ों के कारण ही होती है, और उनके पूरा इलाज सही से अगर उनका नहीं करते हैं तो उस कारण से होती है। तो दोस्तों ये थे नुकसान। अब बात आती है इसके इलाज की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया एक ही इंजेक्शन है, वो है हाईटेक, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीरबैक कंपनी का है और इसमें आइवरमेक्टिन साल्ट आता है। तो दोस्तों ये आपने 3.15% वाला ही लेना है, उससे कम डिग्री वाला नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों जो कम वाले होते हैं ज़्यादातर डॉक्टर उन्हीं को रखते हैं, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन आपने अच्छे से चेक कर लेना है, जो 3.15% होता है वही आपने अपने पशुओं को लगाना है। नहीं, आपने नहीं लगाना है, लगवाना है, किसी अच्छे पशु चिकित्सक से लगवाना है, या जिसको इस बारे में अच्छा नॉलेज होती है। क्योंकि दोस्तों ये सब कट लगाना होता है, यानी कि खाल और मांस के बीच में लगाना होता है। तो हम जो खुद डॉक्टर बन जाते हैं, मेरे जैसे या आप जैसे भाई, वो क्या करते हैं कि सीधा जो नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हैं मांस में उसी तरह इसको भी लगा देते हैं, और फिर बोलते हैं असर नहीं किया। अरे भाई ये मांस में नहीं लगाना होता है, मांस और चमड़ी के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर लगाना होता है, तब ये अपना पूरा असर करता है। तो इसकी डोज क्या होती है दोस्तों? इसकी डोज होती है दोस्तों 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, और ये ऐसी सबकट लगाना होता है खाल और मांस के बीच में। इसको मांस में बिल्कुल ना लगाए, इसीलिए बोलता हूँ जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से लगवाएं। तो दोस्तों एक ये इंजेक्शन लगाना है, ये 3 महीने तक इसका असर रहता है, और 3 महीने तक फिर आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पशुओं में ज़्यादा दिक्कत है तो आप ये 20-21 दिन के बाद एक बार फिर से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपका जो पशु चिकित्सक है वो आपके पशु की कंडीशन को देखते हुए तय करेगा कि उसे 20-21 दिन के बाद ही लगाना चाहिए या 3 महीने में ही काम चल जाएगा। पशु की समस्या कम है तो 3 महीने बाद ही लगाए, अगर समस्या ज़्यादा है तो 20-21 दिन के बाद भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, क्योंकि जब भी आप ये इस तरह के जूं चीचड़ किलनी के इंजेक्शन लगाते हैं या पशुओं को दवाई देते हैं, या चाहे उसकी चमड़ी पर आप कोई दवाई लगाते हैं, वो सीधे क्या करती है, पशु के लीवर पर अटैक करती है, पशु के लीवर को कमज़ोर करती है, पशु खाना पीना छोड़ सकता है। तो लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी होता है। सामने आप बहुत सारी अच्छी कंपनियों के लीवर टॉनिक देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लीवर टॉनिक ले लीजिए, उसे आप अपने पशुओं को 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को लगातार 10 दिन अपने पशु को ज़रूर दें। लीवर की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, जो जूं चीचड़ किलनी खून चूसते हैं, उस खून की वापस पूर्ति के लिए उसको एक आयरन टॉनिक देना होता है। तो सामने आप एक सार्कोफेरोल वेट लिक्विड आयरन टॉनिक देख रहे हैं, ये आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। बड़े पशुओं में इसकी डोज 40 से 50 ml
पर डे की होती है। अगर आपके पशु छोटे हैं तो उस हिसाब से आप डोज भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सार्कोफेरोल वेट लिक्विड आपने 2 से 2.5 किलो तक इस कंडीशन में ज़रूर अपने पशु को देनी है। तो दोस्तों जो जू चीचड़ किलनी का जो इंजेक्शन मैंने बताया उससे दूध भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ में आप ये लिवर टॉनिक और ये सार्कोफेरोल देंगे तो उसके दूध की मात्रा कम नहीं होगी, और जो जू चीचड़ किलनी के कारण दूध कम हुआ है वो दूध भी वापस पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक इंजेक्शन के साथ आप अपने पशुओं के जू चीचड़ किलनी कैसे मार सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो अगली वीडियो में देसी इलाज जो आपके घर में रसोई में जो 2 चीज़ें मौजूद है उनके साथ आप अपने पशुओं के जू चीचड़ किलनी कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीधी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी।